सो हाय एवरीवन, दिस इज सूर्यांश शुक्ला। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने इसी को उठाया क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ छोड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम चालू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ये सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान भी करता है। ठीक, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम्हारे टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे उतार दूं, तो इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। वो तुम आखिरी तक देखना है इस लेक्चर के कि तुम्हें कैसा लग रहा है ये लेक्चर। अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। ठीक, तो पहले मैं बता रहा हूँ कि ये सीरीज चालू होने जा रही है रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। ये आज पहला लेक्चर है और आज हम पढ़ाई करेंगे बेसिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। और मैं सूर्यांश शुक्ला, IIT BHU से। मैं इस पूरे सीरीज को बनाने जा रहा हूँ, बेसिक से लेकर के एडवांस तक बनाऊंगा। कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं जो एडवांस में आता है। JEE एडवांस, JEE मीन्स और नीट वालों, तुम लोग थोड़ा देख करके पढ़ लेना कि एडवांस टॉपिक तो नहीं पढ़ जा रहे हैं। बाकी जिनको IIT फोड़नी है भाई, तुम तो शुरुआत करो और ख़त्म करो एकदम जहाँ सीरीज ख़त्म होती है, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई स्टॉपेज नहीं है। जो होमवर्क देते जाओ, होमवर्क लेते जाओ और करते जाओ सिंसियरली, और नोट्स लेते जाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम नोट्स नहीं सिर्फ वीडियोस देख रहे हो। ठीक, तो चलो चालू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले वो भी बता देता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले लिविंग ग्रुप के बारे में। तो देखो, अब लिविंग ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले व्हाट इज लिविंग ग्रुप, तो मैं पहले समझाता हूँ लिविंग ग्रुप क्या होता है। रिएक्शन कैसे होती है कि ये हेलोजन है मेरा और इसका कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ एसिड कुछ कुछ हो रहा है, समझो मत, अभी कुछ कुछ हो रहा है और एक इसमें टूट जाता है RX+R- में। तो जो ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के या एनायन के फॉर्म में भाग जाता है उनको कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो X क्या हुआ, लीविंग ग्रुप हुआ। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो H से इसने R से, ये पहले पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव था और इसने इलेक्ट्रॉन लिया और भाग गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसने क्या लिया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भले ही एनायन नहीं है लेकिन ये है न्यूट्रल, बट इसने क्या उठाया है, एनायन। किससे चुराया है, आर से। तो ये भी क्या हुआ, लिविंग ग्रुप। तो ये हुआ लिविंग ग्रुप और ये मैंने विथ डेफिनेशन लिख दी है। तो देखो अब दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ोगे, बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्शन, तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा तुमको समझ में आता जाएगा टाइम के साथ। लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में रहे, क्योंकि हमें क्या बनाना, डॉट 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 डॉट, और फिर क्या करना, डॉट्स को जोड़ देना है, बस दैट्स द सिंपल वे टू लर्न एनीथिंग। ठीक, तो फिर क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है वैसे ही जल्दी से ये टूटता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ स्टेबल रहेगी तभी ना बनेगी, वरना वो ये X- के फॉर्म में रहना ही क्यों चाहेगा अगर ये स्टेबल नहीं होगा। और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसी फॉर्म में। देखो अब एग्जांपल कैसे देता हूँ, तुम्हें गेम खेलने में मज़े आते होंगे तो तुम लगातार गेम खेलना चाहोगे, उस गेम में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तुम्हें, तो तुम उसी स्टेट में रहना चाहोगे। वैसे ही मेरे लिविंग ग्रुप हैं, जितना ज़्यादा इनका नेगेटिव मतलब अनायनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा अनायन, वो उतनी ज़्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी दिखाएंगे। ठीक, ऐसे ही है। और फिर लिविंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करता है, जो अनस्टेबल आयन होता है। अब जो अनस्टेबल आयन रहेगा
वो क्या होगा, वो तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी घट जाएगी, ऐसा क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ लिया है, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतना समझ में आ गया, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले होंगे, गेस करो। तो हमने क्या किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है लिविंग ग्रुप्स को, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तो टाइप्स ऑफ लिविंग ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ग्रुप आता है मेरा बेस्ट लिविंग ग्रुप। देखो, जब भी रिएक्शन में मेरा ये बनता है तो स्पॉन्टेनियसली मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, ये टूट जाता है ROH प्लस HO2। अब इसमें बताना लिविंग ग्रुप क्या है कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं नहीं बता रहा, ठीक। फिर इसमें क्या होता है, जैसे ही मेरा ये बन जाता है, जैसे ये मेरा कंपाउंड बना रहता है, ये तीनों तुम याद भी कर लो कि रिएक्शन हमारी पूरे सिलेबस में लगभग इसी के राउंड हम घूम 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 के रहने वाले हैं, तो इसीलिए तुम याद भी कर लो इसको, घूम घूम, क्योंकि हम इसी के आसपास रहते हैं। तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ बन गया R प्लस प्लस ROH बन गया मेरा, ठीक। और ऐसी सिमिलरली जैसे ये बनता है वैसे ही टूट जाता है R प्लस प्लस N2 में, ठीक। और ये रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियसली होती है, इसीलिए इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप कहा गया है, ठीक। चलो अब क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडरेट लिविंग ग्रुप के बारे में। तो देखो, ये हमारे मॉडरेट लिविंग ग्रुप है जहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो अब एक और होमवर्क तुम्हारे लिए, सर्च करो इसका नाम क्या है, ठीक। और इनकी ट्रिक्स भी लाऊंगा मैं, इसी सीरीज में आएंगी कि इनका नाम कैसे रखा गया, ठीक है। ये सारे मेरे लिविंग मॉडरेट ग्रुप जो होते हैं, मॉडरेट लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखो, इनको हमें एलिमिनेट कराना पड़ता है, ये खुद एलिमिनेट नहीं होते। जैसे मेरा बेस्ट लिविंग ग्रुप था, अपने आप एलिमिनेट हो जा रहा था, लेकिन ये अपने आप एलिमिनेट नहीं होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, बाहर से कुछ ना कुछ सुई चुभानी पड़ती है भाई साहब। जब तक इनको उंगली नहीं करोगे ये जाते नहीं है। तो उंगली करने के 2 तरीके, पहला लेविस एसिड और दूसरा लेविस बेस। थोड़ी सी रिएक्शन दिखा देता हूँ, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलो लेविस एसिड की दिखा देता हूँ, आओ। तो देखो, लेविस एसिड की रिएक्शन इस तरह से होती है। अब थोड़ा सा डिटेल में भी बता देता हूँ ये रिएक्शन हुई कैसी है, क्योंकि इसी में तो मजे हैं, क्योंकि यही तो रिएक्शन मैकेनिज्म है भाई साहब। देखो क्या हुआ होगा, ये सब पड़े हुए थे, ठीक है। बुरहान कह रहा है भैया भैया मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मुझको बहुत इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसने कहा ठीक है, ले लो एक इलेक्ट्रॉन। दे दिया भैया, एक इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक। अभी मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। इसने कहा ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेकिन इसके ऊपर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से आ रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये कौन है भैया, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कह रहा है कार्बन भाई तुम तो मुझसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं इस पॉजिटिव को नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो कार्बन कहता ठीक है भैया। और ये जो इसका इसका इलेक्ट्रॉन रहता है अपना, तो अपना इसका लेके भी भाग जाता है, तो इसके साथ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मेरा BX-। ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था, ऐसे होता है मेरी लेविस एसिड का कमाल, ठीक। अब लेविस बेस की कैसे रिएक्शन होती है, तो वो पूरी SN2 रिएक्शन होती है, तो हम आराम से देखते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत ब्रीफ लेक्चर आएगा SN2 के बारे में। तुमने भी शायद अपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा ऑर्गेनिक, अगर सुनी होगी रिएक्शन मैकेनिज्म तो, ठीक। अब आते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। अब इसको भी मैंने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, पहला और दूसरा, ठीक। पहली कैटेगरी ये क्या है, अतिथि हैं। ये कब जाएंगे, अतिथि कभी ही नहीं जाएंगे, ये भी वही अतिथि हैं, कभी ये बोलते हैं मैं कभी भी नहीं जाऊंगा,
डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये नहीं चाहेंगे, तो अब इनके ऊपर जोर भी नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पे भी बनेंगे ये कभी लिविंग ग्रुप होते ही नहीं, ये कभी ना जाने वाले। ठीक, अब देखो लेकिन मेरा अगर कंपाउंड ROH या फिर ROR रहा, भैया आपने तो बताया था अभी अभी, क्या बताया था भैया आपने कि ROR H+ ये तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, अभी क्या पगला रहे हो? तो देखो इनमें अंतर है भाई, इसके ऊपर H है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो ये चेंज है इनके बीच में। हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से अपने ROR को या फिर ROH को इसमें ROR को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक, यही हमारा एम होता है, और हम करते किससे हैं, प्रोटोनेशन के हेल्प से। सिमिलरली फॉर ROH भी ऐसा ही प्रोटोनेशन हम करते हैं। कैसे करते हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छे से रिएक्शन समझाएंगे कैसे होती है। ठीक है, ये एक मेथड होता है प्रोटोनेशन, अभी इतना ध्यान में रखो। ठीक है, इनको बस लिविंग ग्रुप में तब हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रोटोनेशन करना पड़ता है। ऐसे ही डाई एचोटाइजेशन करना पड़ता है हमारा RNH2 के साथ। हमने बेस्ट और इसको कन्वर्ट किस में कर देना है, इतनी मेहनत करनी है कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप में पहुँच जाएंगे, इतनी हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, तो इस प्रोसेस को कैसे क्या क्या कहते हैं, डाई एचोटाइजेशन कहते हैं। और ये पुअर लिविंग ग्रुप हैं, तो इसीलिए स्पॉन्टेनियसली नहीं जाते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से तुमको लिविंग ग्रुप इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इसे एकदम सिंपल से सिंपल रखने की और बेहतर से बेहतर रखने की। तो अगर तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, और अगर इस सीरीज़ का पार्ट बने रहना चाहते हो तो नीचे रखो, लिखो कुछ, हाँ भैया मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। आज ही अफर्मेशंस लिखो कि यस भैया वी विल कंप्लीट दिस होल सीरीज़, और हम आपके साथ पूरी सीरीज़ में लगे रहेंगे, जो आपने होमवर्क दिया है वो करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँ उसी से रिलेटेड, पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड, और इस रिजल्ट वीडियोस डालता रहूँ, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू, दिस इज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग ऑफ।